नमस्कार दोस्तों। आज की इस धुआं धुआं क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाई, बिना किसी गैप के तैयारी शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जिंदाबाद सवाल है मेरे शेरों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 7वीं सदी में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने इसे शुरू किया। और याद रखिए, अलवार विष्णु के भक्त थे और नयनार शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 2। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि का नारा दिया था। और याद रखिए, इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 3। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का संबंध किस संत से है? भक्ति आंदोलन का ये मोती हमेशा याद रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रामानुज ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। और याद रखिए, इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार में मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 4। सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? सूफिज्म से जुड़े ये पॉइंट्स नोट कर लो मेरे भाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। खानकाह सूफी शिक्षा और साधना का केंद्र होते थे। और याद रखिए, यहाँ पीर और उनके शिष्य रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 5। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? धुआं धुआं कर देंगे इस टॉपिक को आज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। और याद रखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह आज भी कौमी एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 6। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हिस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इन्हें महबूबे इलाही कहा जाता था। और याद रखिए, आमिर खुसरो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 7। किसे भारत का तोता तूतिए हिंद कहा जाता था? टॉपर बनना है तो ध्यान से सुनो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में कई रचनाएं की। और याद रखिए, इन्होंने खड़ी बोली के विकास में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 8। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? काफी बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 1469 में ननकाना साहिब, वर्तमान पाकिस्तान में जन्म हुआ। और याद रखिए, इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 9। कबीरदास के उपदेशों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बीजक में साखी, सबद और रमैनी शामिल है। और याद रखिए, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के महान संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 10। रामानंद के शिष्यों में कौन शामिल नहीं था? सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज का ये प्यारा सवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तुलसीदास सगुण भक्ति के रामभक्त कवि थे। और याद रखिए, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 11। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इन्होंने संकीर्तन, भजन कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। और याद रखिए, इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 12। गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत के वचनों को संकलित किया गया है? सवाल नंबर 12 ध्यान से देखो मेरे भाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बाबा फरीद गंजे शकर के नाम से भी जाने जाते थे। और याद रखिए, ये चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 13। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन दिल जीत लेने वाला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इन्होंने भावार्थ दीपिका नामक ग्रंथ लिखा। और याद रखिए, विठोबा विष्णु इनके मुख्य आराध्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।